गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रल क्लास 12 के लिए, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय सम स्पेशल रूल को देख रहे थे। इस चैप्टर में हमने आपको 3 फार्मूले दिए हैं। 3 फार्मूले कैसे आए, हमने उस चीज़ को आपको डराइव करके भी प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है और इस पूरे चैप्टर में उन्हीं 3 फार्मूले पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था 26 तक। 27 और 28 बिल्कुल उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है जो पहले आपने सॉल्व किया हुआ है। यदि आप चाहें तो इसमें कोई एक क्वेश्चन जी 27 और 28 में कोई एक, तो कौन सॉल्व कर दूं? चलो हम 27 ही सॉल्व कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 ही सॉल्व कर दिया जाए। ओके, एक्सरसाइज तो पता ही है। 14A, let I is equals to a 1 minus 3x upon 3x square plus 4x plus 2। एक्चुअली हम लोग किस फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है। ओके, px प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, पी के रूप में -3, ठीक है, क्यू के रूप में 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब तो क्लियर है, 2 तरीका हमने बताया। पुट दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू डी सी ऑफ दिस प्लस बी, और यहाँ से हम 2 कांस्टेंट जो हमने सेलेक्ट किया है ए और बी के रूप में, उसका वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। या फिर हमने शॉर्टकट सेटिंग मेथड से आपको बताया किसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, डेनोमिनेटर का। तो ये हो गया तुम्हारा 6x प्लस 4, यही होगा। 3 पीछे एक्स स्क्वायर का 2x, तो हो गया 6x प्लस 4 पीछे, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो हो गया सिर्फ 4, तो कॉन्स्टेंट टर्म। चलो, अब किसी तरीके से इसको इस रूप में लाया जाए, इसको इस रूप में लाया जाए, तो यहाँ है 6x, यहाँ है -3x, ये प्लस में 6, ये माइनस में 3। तो क्यों ना, अगर इसमें जरा केयर करना, अगर इसमें -2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें -2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो यानी समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, a1 अपॉन -2 यहाँ कर दिया। ये समझो थोड़ा, हम अगर इस चीज़ को समझ पा रहे हो, ओके, चाहो तो बड़े आराम से कर लीजिए, ठीक है। तो इस माइनस को बगल में कर दूँ, ये हो गया -2, ये हो गया प्लस 6x, ठीक है, एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था? 6x प्लस 4, मिट चुका था। 6x तो हो गया यहाँ पर, प्लस 4 चाहिए, यहाँ तो है नहीं, तो इसको मैनेज करो। 6x को थोड़ा पहले लिख लो, अच्छा लगेगा। 6x तो यहाँ मिल गया हमको 6x, अब चाहिए 4, तो यहाँ तो है नहीं, तो चलो यहाँ 4 डाल देते हैं। ओके, अब लेकिन वास्तव में यहाँ तो था -2, तो हम यहाँ पर -6 कर दें तो 4 और -6 मिलकर हो जाएगा -2। बात समझ में आ रही है? हम करते क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, तो हम किसी तरीके से इसको जो है इस रूप में सेट करने की कोशिश करते हैं। देख रहे, बहुत बढ़िया, एज इट इज, बस ये आसान। नेक्स्ट तो रहेगा
दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। अगला काम ये हो गया -1/2 दिस बाय दिस बाय दिस, और -12 भी दोनों पे जाना है, ठीक है। दिस बाय दिस, इसके बाद इंटीग्रेशन बटेगा, ये -12 भी दोनों पर जाएगा, तो एक ही साथ कर देते हैं। अगर समझ रहे हो तो एक ही साथ यहाँ पर निपटा दूँ। लो dx माइनस ये जाएगा इस पर, माइनस माइनस प्लस 3 बार में कट जाएगा, यानी 3 पीछे हो गया, ये हो गया 1 या dx से ही लिख देते हैं जी, x² + 4x + 2। समझो दिस बाय दिस साथ में इंटीग्रेशन बटना था, और -12 भी दोनों पे जाना था, तो ये सारा काम एक साथ। अब समझ में आता है तो इतना तो हम लोग करते ही हैं। लिखो तो आगे बढ़ो। ठीक है, मिटाऊं? बहुत बढ़िया, चलिए तो ऊपर से मिटाया जाए। कहाँ तक? यहाँ तक। अब बहुत आसान हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा, ये स्पेशल रूल पे जाएगा। px + q अपॉन ax² + bx + c, इस टाइप वाले जितने भी इंटीग्रेशन हैं, तुम देख रहे हो वो इंटीग्रेशन 2 भागों में बट जा रहा है। एक भाग सब्स्टिट्यूशन मेथड से जा रहा है, एक जगह स्पेशल रूल से जा रहा है। अब इसको z बोलोगे तो a चला जाएगा dz में। हम क्या बोल रहे हैं कि यदि इसे z बोलोगे तो a पोर्शन तुम्हारा चला जाएगा dz में, ठीक है। तो dz/z log z का वैल्यू रिटर्न, ये स्पेशल रूल पे जा रही है। तो इसके लिए यदि हमने पुट करा, सिर्फ इसके लिए 3x² + 4x + 2 = z, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया 6x + 4 dx dz। समझ में आता है ना? ये dz/dx दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, तो dz/dx y/dx यहाँ क्रॉस हो जाता है। चलिए जी, -12 ये हो गया dz, ये पोर्शन चला गया dz/z + 3, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए हमने आपको बताया क्या कि x² अकेला चाहिए, यहाँ x² अकेला नहीं, उसके साथ 3 भी है, पहले चाहिए x²। हाँ, x² पहले है, प्लस में चाहिए, हाँ जी प्लस में भी है, तो x² को अकेला तो करना ही पड़ेगा। x² भला अकेला होगा कैसे? तो अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो x² अकेला हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x² प्लस ये हो गया 3 कॉमन लेनी है तो 4/3x प्लस 2/3, इस यहाँ से 3 कॉमन लेनी थी, क्लियर? क्यों लिया? क्योंकि x² हमको अकेला चाहिए। ये देखो, अकेला कहने का मतलब क्या है कि x² कोफिशिएंट हमको 1 चाहिए, पहले चाहिए है पहले, प्लस में चाहिए है प्लस में, ठीक है। वो बात अलग है कि ये मेरा कट जा रहा है। -12 1/z का इंटीग्रेशन log z प्लस dx, इसको परफेक्ट स्क्वायर में a² प्लस दे दो, माइनस तो माइनस देना, 2 अपने से लाओ, a के रूप में क्लियर हो गया है x से। अब b के रूप में देखो क्या दूँ कि ये ओवरऑल सॉल्व होकर 4/3x ही होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर 2/3 दे दूँ तो a सॉल्व होकर 4x/3 हो जाएगा, a सॉल्व होकर 4x/3 हो जाएगा। a² + 2ab, अब जैसे ही क्लियर हुआ कि b के रूप में 2/3 है, अगला काम b² जोड़कर b² घट जाए, कैसे भर जाएंगे? हाँ, पहले से आपका +2/3 भी तो मौजूद है, समझो। x², इसको सॉल्व किया तो 4x/3, ये मर ही जाएगा, ये 2/3। फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से a² + 2ab + b² a + b का होल स्क्वायर,
मतलब ए हो गया x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ लॉग जेड, जेड 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 वैल्यू रिटर्न 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस जेड का वैल्यू रख दिया। अब क्या हुआ, तो a हो गया x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है, ठीक, a पोर्शन ब्रैकेट वाला यहाँ भी। अब इसको अलग सॉल्व करो, इसको इतने पोर्शन का, तो इसका एलसीएम कितना हुआ 9, a हो गया -4, 3 प्लस 6, a हो गया 2/3, यही होगा। इसको अलग सॉल्व किया तो ये आया, यानी a हो गया प्लस 2/3, ठीक है। और यदि तुम समझ रहे हो या सॉरी 2/9 ना, सॉरी ए 6 - 4 2/9, ठीक है, 2/9। इसे ऐसे भी लिख दो क्या, √2/3 का होल स्क्वायर। अरे इसे नहीं लिख सकते हो क्या, √2/3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ इसी रूप में लिख दो √2/3 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब कौन सा फॉर्मूला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a। याद करो फॉर्मूला ए वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए होता है 1/a tan इनवर्स x/a, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस तुमको देखना है कि लीनियर फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो सीधे फॉर्मूले का यूज एज इट इज, लंबा क्वेश्चन बनना है, एज इट इज प्लस फार्मूला 1/a, a के रूप में √2/3 tan इनवर्स x/a, 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 हाँ प्लस सी तो होते रहता है जी। अब इसको थोड़ा देखते हैं, सॉल्व हो सकता है तो कर दे, वरना बोला जाए यहीं पर आंसर। ये देखो जी, ये 3 तो ऊपर जाएगा, 3/√2 हो गया, tan इनवर्स t हो गया, इसका एलसीएम 3, समझो इसका एलसीएम 3 और ये 3 मर जाएगा, तो बच्चा क्या 3x + 2/√2। आई थिंक यहीं पर बोल देना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत बढ़िया जी, यहीं पर छूट रहा है आपका आंसर। ओके, आसान, वही 3 फॉर्मूले पूरे चैप्टर में यूज होने हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ो। अब हम लोग अलग टाइप के इंटीग्रल की बात करने जा रहे हैं। कौन सा टाइप, इस टाइप का टाइप हो, जैसे कि यहाँ पर इस टाइप का प्रॉब्लम मिल जाए हमको, a + b sin स्क्वायर x, इस टाइप का प्रॉब्लम मिले, या 1/a + b cos स्क्वायर x, इस टाइप का प्रॉब्लम मिल जाए, या फिर इस टाइप का प्रॉब्लम हो, a sin स्क्वायर x + b cos स्क्वायर x + c sin x × cos x। ये 3 टाइप का प्रॉब्लम यदि जब भी मिले, क्लियर, तो तुमको करना क्या है, डिवाइड करना है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में तुमको cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब भी इन 3 टाइप का प्रॉब्लम मिलना है तो बस तुमको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में तुमको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देनी है। फ़ायदा क्या होगा, प्रॉब्लम लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर मेरा है कौन 29, चलिए dx अपॉन a है 1 + cos स्क्वायर x। जरा ध्यान से समझो,
कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, ए के रूप में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी बी के रूप में यहाँ कितना है 1, ठीक, यहाँ पर बी के रूप में कितना है 1, यानी ए फॉर्मेट है। ये तीनों में से कोई भी फॉर्मेट हो तो तुमको क्या करना है, आफ्टर डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स ऑन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स यही है, ये देखो, ओहो, इसमें भी न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कर दिया, क्या प्रॉब्लम है, तो मर ही जाता है जी, ठीक है। अब क्या करें, तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स को थोड़ा किनारे कर देते हैं जी, समझो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। और ये तो कर सकते हो ना, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस कर सकते हो, तो जैसे करोगे दिस बाय दिस तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, क्या प्रॉब्लम, और दिस बाय दिस ये हो गया 1, पुनः रिपीट कर रहा है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस प्लस दिस बाय दिस कट गया 1, ऐसा तो कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बने रहो, इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है, प्लस 1 बना हुआ है, करा क्या, इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर हमने रख दी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक थी, सेक स्क्वायर एक्स बना हुआ है, ए समझो टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस 1 2, ठीक है, ठीक है यहाँ पर। अब चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यहाँ tan x को z बोल दो जी, पुट करा tan x इज इक्वल टू z, चमक रहा है अलग से, हमने सोचा कि यदि tan को z बोल देंगे तो tan का तो डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स चला जाएगा dz में, समझो, यदि हम tan x को यहाँ पर z बोल दूँ तो हमें पता है ना कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स चला जाएगा dz में, dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2 लग जाएगा फार्मूला से, तो tan x को बोला z, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स अपने से z का dz, ओके, क्वेश्चन पे लौटते हैं जी, dz, ठीक है, अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2 मतलब √2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख दो अच्छा लगेगा, 2 मतलब √2 का होल स्क्वायर। अब कौन फार्मूला लगना है, याद करो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए, बार बार हम फार्मूला लिख रहे हैं, जिससे कि अगर तुमको फार्मूला नहीं भी याद है तो तुमको याद हो जाए, ठीक है। यहाँ वेरिएबल x, ठीक है, यहाँ वेरिएबल z, डी एक्स, यहाँ डी जेड, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ है जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे यहाँ x था वैसे यहाँ z है, यहाँ a के रूप में √2, a के रूप में √2, फार्मूला वही 1 बाई ए, समझे, फार्मूला आ रहा है इसका 1 बाई ए, ए मतलब √2, 1 बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए, यहाँ क्या हो जाएगा, वेरिएबल कौन है, x नहीं z, तो z बाई ए, यहाँ देखो x बाई ए, क्लियर, यहाँ z बाई ए, z बाई ए मतलब √2, हाँ जी, प्लस ही तो होगा, बस z का वैल्यू रिटर्न करना है, z मतलब tan x, तो अगले पल 1 बाई √2 tan इनवर्स z मतलब tan x बाई √2 प्लस आंसर, बस हुआ क्या कि z की जगह पर tan x रख देना है, क्लियर। तो बस तुमको ये देखना है, ये 3 टाइप का प्रॉब्लम आने वाला है, ये आखिर तक क्वेश्चन नंबर 40 तक
यही 3 टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों को मिलना है। क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो रहा था 29। ओके बढ़ो, चलिए इन तीनों ही टाइप के क्वेश्चन में हमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करनी है। और डिवाइड करके क्या होगा, एक प्रॉब्लम आपने देखा, बस वो 3 जो फॉर्मूले जो हमने देखा था, तो तुम जैसे ही cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो 3 फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा। बस फायदा यही होगा जी। क्वेश्चन नंबर यदि हम 30 देखें, i इक्वल्स टू है, प्रॉब्लम यही है 2 + sin स्क्वायर x। ये देखो कौन सा फॉर्म है, a प्लस b, ठीक है, यहाँ b के रूप में 1 है, sin स्क्वायर x, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाई cos स्क्वायर x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। समझ में आ रही है बात, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये देखिए सबको समझ में आया। स्टेप है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos स्क्वायर x को डिवाइड करा, हुआ क्या, 1 बाई cos स्क्वायर x हो गया, इससे कि स्क्वायर x, अरे dx को थोड़ा किनारे कर लो, समझो हम क्या बोलते हैं, ये 1 बाई cos स्क्वायर x हो गया सेक स्क्वायर x, और दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस, समझ में आ गई। तो दिस बाई दिस करोगे तो हो गया 2 सेक स्क्वायर x प्लस दिस बाई दिस साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, तो हो गया यहाँ पर tan स्क्वायर x। क्लियर है। चलिए आप क्या करनी है, तो ये सेक स्क्वायर x बना रहेगा, इस tan स्क्वायर x की जगह पर रखना है हमें 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2, इस सेक स्क्वायर x की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस tan स्क्वायर x, ये भी सही है जी। ओके ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। अब क्या हुआ, ये देखो 2 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x प्लस 2। क्लियर, समझ में आ रही बात ना। अब tan x को z बोलो तो ये चला जाएगा dz में, अरे tan को z चला जाएगा dz में, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तो समझ में आ जाता है जी कि बता दूँ ना, अब तो समझ में आ जाता है कि किसे z बोलना उचित होगा। तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं tan x इज इक्वल्स टू z, टाइम का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx अपने से z का dz। ओके, क्वेश्चन पे लौटते हैं जी, क्वेश्चन पे लौटे। इंटीग्रल, अच्छा इंटीग्रल एक पोर्शन हो गया dz, देखो dz अपॉन tan x को क्या बोले हो z, तो क्या हो गया 3z स्क्वायर प्लस 2, 3z स्क्वायर प्लस 2, 3z स्क्वायर प्लस 2। क्लियर। अब क्या z स्क्वायर को अकेला चाहिए, नहीं अकेला, पहले चाहिए है ना, पहले प्लस में चाहिए है ना, प्लस में z स्क्वायर अकेला चाहिए, पहले चाहिए, प्लस में चाहिए, प्लस में तो है, पहले भी है, लेकिन अकेला नहीं है। अकेला मतलब z स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लूँ तो हो गया z स्क्वायर प्लस 2/3। क्लियर। अरे हाँ, ये तो 1/3 कांस्टेंट पीछे गया, ये हो गया z स्क्वायर, अरे 1/3 कांस्टेंट पीछे, z स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख दो क्या, इसको √2/√3 का होल स्क्वायर, या एक ही में रूट अच्छा लगेगा, √2/3 का होल स्क्वायर। अरे भाई इसे √2/3 का होल स्क्वायर, क्या हुआ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल z है जी, ध्यान रखना। कैसे होता था वहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तब जब वेरिएबल x होता था, यहाँ वेरिएबल z है, यहाँ z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फॉर्मूला होता था 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला। चलिए
1/3 मेरा पहले से आ रहा है, फार्मूला कहता है, इसका फार्मूला कहता है 1/a, a के रूप में तो मेरा √2/3, अरे यही तो है ये tan इनवर्स x/a, यानी z/a यहाँ होनी है, z/a, a मतलब √2/3, हाँ सी तो होगा। अब ये √3, ये रूट दोनों पे गया, ठीक है, ये रूट इसको काट देगा, यानी ए सॉल्व होकर आ जा रहा है, ए √3 टाइम्स में कट जाएगा, √3 √2 मिलकर √6, इसको एक में कर देना ज़्यादा अच्छा लगेगा। tan इनवर्स ए सॉल्व होकर हो गया, रूट ऊपर चले जाना है तो √3/2 z का वैल्यू रख देना होगा, z मतलब क्या, tan x, तो अगर समझ रहे हो तो 1/√6 tan इनवर्स ए हो गया √3/2 z मतलब tan x प्लस सी आंसर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों का बन रहा था, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये 3 टाइप का प्रॉब्लम हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे cos स्क्वायर x को आप डिवाइड कर लें। डिवाइड करने से होता क्या है कि आप इस फॉर्मेट में जो 3 फार्मूला जो मिला हुआ है वहाँ तक x² + a² x² - a² - x², तीनों में से कोई ना कोई फार्मूले तक तुम पहुँच जाते हो, बस आसान हो जाता है। यही चालाकी लगानी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 तो हो गया, 31 ए लीजिए, i = ए है a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x। यही जो 3 टाइप लिखे थे, लास्ट वाला तीसरा टाइप यही था, ठीक है, ठीक है। क्या करना है, cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। चलो जी, cos स्क्वायर x से हमने डिवाइड करनी है, ये देखो डिवाइड कर दी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो गया। अब क्या हुआ, 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर x, ये वाला dx थोड़ा किनारे लिख तो अच्छा लगेगा, ठीक है, 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर। अब दिस बाय दिस, ये तो समझ में आ रही है बात। तो जैसे करोगे दिस बाय दिस तो cos स्क्वायर मर जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा a² प्लस, और जब दिस बाय दिस करोगे तो ये हो गया sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर, तो ये हो गया b² tan स्क्वायर x। समझ में आ गया बात। अब यदि tan x को z बोल दो तो मेरा dz में नहीं निकल जाएगा क्या, वही कहानी कि पुट करा tan x को z, ओके। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है जी, हाँ dx अपने से, z का dz, वास्तव में ये dz/dx, यही dx यहाँ क्रॉस हो जाता है। चलिए लौटते हैं क्वेश्चन पे। ए या ए हो गया dz, ओके, a² प्लस b², ठीक है, tan x को z बोले हो, हाँ, ये हो गया तुम्हारा z², ठीक। अच्छा, z² अकेला चाहिए, अरे नहीं है ना, देखो ना b² अटैच है, तो अकेला कैसे बनाओगे, तो b² कॉमन ले लेंगे, पहले चाहिए प्लस में चाहिए, बस 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 ये बात ध्यान रखो। यहाँ वेरिएबल z है तो z² अकेला चाहिए, जब वेरिएबल x होता था तो x² अकेला चाहिए होता था, तो हमने डेनोमिनेटर से b² कॉमन ले ली। क्यों कॉमन ले रहे हैं, z² को अकेला करने के लिए, अकेला मतलब z² कोएफिशिएंट 1 करना चाहते हैं हम, इसलिए b² कॉमन ले ली। तो क्या हो गया, ये हो गया a²/b² प्लस z², ये तो क्लियर है। a1/b² क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के, ठीक है,
इसको थोड़ा पहले लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। ए हो गया, अच्छा ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख दो क्या, समझो। अब जेड स्क्वायर हमको अकेला चाहिए, है अकेला, पहले चाहिए है, प्लस में चाहिए है, प्लस में, माइनस में थोड़ा ही है, प्लस में ही है, ठीक है। और इसको ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को हमने लिख दिया ए बाई बी का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ, ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब वेरिएबल एक्स हुआ करता था, यानी ए फॉर्मूला, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेरिएबल एक्स, तो यहाँ वेरिएबल जेड है, तो फॉर्मूला होता था 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। अब भी फॉर्मूला नहीं याद हुआ क्या, 1/a, ए के रूप में मेरा यही है ए बाई बी, जो 1/a है यही मेरा ए के रूप में है, तो 1/a, ए मतलब मेरा यहाँ पर a बाई बी tan इनवर्स x बाई ए, एक्स मतलब यहाँ पर मेरा z, ठीक है, तो z बाई ए मतलब यहाँ पर मेरा a बाई बी है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। a के रूप में मेरा है यहाँ पर a बाई बी और x के रूप में मेरा यहाँ पर z है, ठीक है ना। एक b तो कट ही जाएगा, तो ये हो गया एक b और ये मिलकर 1/ab tan इनवर्स, b तो ऊपर जाना है तो ये हो गया bz बाई a। अरे c तो होते रहता है जी। अब क्या करना होगा, तुमको z का वैल्यू जो है रिटर्न करना होगा, बस यही तो रह गया। अब z मतलब क्या, tan x, z किसको बोले हो, tan x को बोले हो, तो ये हो गया b tan x बाई a, आंसर, ठीक है। यहीं पर छोड़ा जाए आंसर, बहुत बढ़िया। 32 जीरोक्स, 33 बताया जाए, जो जीरोक्स है उसको तो आपको बना लेना है। चलिए 33 भी तो वही, फिर भी डेक्स साइन स्क्वायर एक्स -4 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ यानी कौन सा फॉर्मेट है, तो जो हमने आपको बताया ए वाला फॉर्मेट है, ए स्क्वायर, नो सॉरी, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस, यही फॉर्मेट है क्या। ए के रूप में है 1, बी के रूप में -4, सी के रूप में 0। यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब सी के रूप में 0। तो ये थर्ड टाइप वाला ये प्रॉब्लम, तीनों में से कोई टाइप हो, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करनी है। चलिए तो दिखाएं तुमको, समझ में आ रहा क्या हो रहा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स को हमने यहाँ पर डिवाइड करी, अब क्या हुआ, अरे चाहो तो कट जाएगा यार, 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स ए डी एक्स किनारे कर दिया, ठीक है। दिस बाय दिस tan स्क्वायर एक्स माइनस दिस बाय दिस, तो cos स्क्वायर मर जाएगा, तो सिर्फ 4 बचेगा। बोला tan x को z, चमक रहा है, तो tan x को z बोलेंगे तो निकल जाएगा डिजिट में, tan का डिफरेंस है सेक स्क्वायर है एक्स, तो ये चला जाएगा डिजिट में, ठीक है। अब तो बड़ा आसान दिख रहा है जी। tan x को क्या बोला, z, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर dx, अपने से z का डिजिट लौटा क्वेश्चन पे, ठीक है। दिस ओहो डिजिट z स्क्वायर -4, z स्क्वायर -4, अरे tan x को z बोले हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, x एलिमिनेट हो जाना चाहिए। अच्छा समझो 4 को लिख दो 2 का होल स्क्वायर, ये कौन फॉर्मेट में आ गया, कौन फॉर्मेट, याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या कहता था, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यहाँ वेरिएबल x, यहाँ वेरिएबल z, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, यानी ए के रूप में 2 और x के रूप में वहाँ z, 1/2 f सीधे फॉर्मूला यूज, 1/2a मतलब 2
लॉग एक्स माइनस ए, तो यहाँ जेड माइनस ए, एक्स के रूप में यहाँ कौन है जेड, तो जेड माइनस ए मतलब 2 अपॉन एक्स प्लस ए एंड जेड प्लस ए मतलब 2 प्लस सी, तो होते रहते बस जेड का वैल्यू यहाँ पर तुमको रिटर्न करनी है, जेड मतलब tan x, तो ये हो गया 1/4 लॉग, इसको मिटाओ यार, जेड मतलब tan x माइनस 2 और ये tan x प्लस 2। ओके, आंसर आसान, नोट करो। नोट नोट नोट, बढ़ो, चलिए 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 आगे बढ़ते चले। 33 हो गया, 34 x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फॉर्मेट कौन चल रहा है समझ लो। अभी जो टाइप हमने बताया, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक थर्ड टाइप जो भी हमने नोट किया। हाँ, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म है यानी बी के रूप में 2 है, साइन स्क्वायर का टर्म यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है कि ए के रूप में यहाँ पर 0 रहा होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सी का यहाँ पर वैल्यू 1 है, ए का टर्म 0 है इसलिए साइन स्क्वायर एक्स का टर्म यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यही टाइप का है, करना वही है, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। चलिए, तो प्रॉब्लम तो यही था मेरा, तो समझ लो, तो यानी कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा जी, एक सेक स्क्वायर एक्स एड एक्स बना हुआ है, अरे समझो ना, 1/cos स्क्वायर क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स हुआ ना। अब दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस, जरा आराम से सोचो क्या, दिस बाई दिस, तो एक कॉस स्क्वायर, एक कॉस मर जाएगा तो साइन बाई कॉस केवल बचेगा, तो हो गया कितना tan x। समझो यार, दिस बाई दिस, एक कॉस खत्म, एक नीचे कॉस रह गया, तो साइन बाई कॉस मिलकर क्या हुआ tan x, ए प्लस प्लस, और दिस बाई दिस करोगे तो कॉस स्क्वायर मर जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2। क्लियर है, इतना तो समझ में आता होगा। ठीक है, कॉलेज में चले गए हो तो इतना तो क्लियर होता होगा, इतना तो बचाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है क्वेश्चन हमने सही लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत सिंपल हो गया यार। अब चाहे तो केवल tan x को भी z बोल लूँ, या मन हो तो पूरे को ही बोल लो, क्योंकि 2 का डिफरेंशियल वैसे भी 0 होता है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। tan x प्लस 2 को ही मान लो हम z बोल रहे, tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, 2 का 0 dx अपने से z का dz, यानी 0 जोड़ने से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx क्या होगा dz। लौटते हैं क्वेश्चन पे, तो समझो ये समझो क्या है dz, और इसको क्या बोल रहे हो z, इसको क्या बोल रहे हो z। मैं आपको बताऊं कि आप चाहें तो केवल tan x को भी z बोलकर आप यहाँ पर काम कर सकते थे। अरे 1/z का इंटीग्रेशन यार log z होता है यार, प्लस सी तो होते रहेगा, और बस z का वैल्यू रिटर्न, z मतलब tan x प्लस 2। अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया हम लोग को, 34 था क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आज के लिए क्या लास्ट की और पढ़नी है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, जितना समय होगा काम करेंगे हम लोग। 35 साइन 2x अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x, यही है कॉस स्क्वायर एक्स का। कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं यार, यहाँ पर थोड़ा देखते हैं क्या डिमांड आएगा। साइन 2x को लिख दूँ क्या, 2 sin x इंटू कॉस एक्स,
क्या प्रॉब्लम है? साइन टू एक्स का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, एज इट इज, एज इट इज। मेरे ख्याल से cos 4x का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करा जाए, समझो। अरे जैसा डिमांड होगा वैसा तो करना पड़ेगा यार। किसका? cos 4x का। ये लो, ये लीजिए cos 4x का। अरे कट जाएगा वहीं हो। अब तक हम cos स्क्वायर एक्स को डिवाइड करते थे, इस बार समय का डिमांड रहा कि हम cos 4x को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर डिवाइड करा। अब समझो, एक आराम से समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक cos कट गया, यहाँ cos का पावर 4 है, एक cos कटा, यहाँ हो गया cos क्यूब, उसमें से एक cos दे दिया साइन बाई cos को, ए हो गया tan, तो भी cos स्क्वायर बच गया, और ओ हो गया 1 बाई cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। समझो, घबराओ नहीं। एक cos कैंसिल, यहाँ हो गया cos का पावर 3, उसमें से एक cos साइन बाई cos तो हो गया tan के रूप में, तो भी cos स्क्वायर यहाँ रह गया, और वो 1 बाई cos स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हो रहा होगा? ठीक है। अपॉन दिस बाय दिस, ये मिलकर हो गया tan 4x प्लस दिस बाय दिस मर गया 1। अरे हाँ, dx तो रहता ही है। किसे जेड बोलूँ? सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर जाऊँ तो किसे जेड बोलूँ? क्या केवल tan x को जेड बोलूँ? tan x को जेड, तब उस केस में ए dz में जाए, हो सकता है। यहाँ पर tan x को भी अगर हम z बोले तो ही मेरा काम हो जाए। थोड़ा महंगा सस्ता हो सकता है, लेकिन यदि यहाँ पर हम tan स्क्वायर x को z बोले, ये देखो ना यार, tan स्क्वायर x को z बोले, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जा रहे हैं, यहाँ से x मेरा एलिमिनेट हो जाना चाहिए। इन बातों का तो हमें ध्यान रखना है। हालांकि tan x को z बोलते तो भी सारा मेरा काम हो जाता, हो सकता था थोड़ा सा 4 लाइन ज़्यादा महंगा पड़ जाता, यही हो सकता था। लेकिन अगर हम यहाँ पर tan स्क्वायर x को z बोलते हैं, क्या करना है? x के रेस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना है ना। x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का 2x, चेन रूल जा रहे हैं। पावर के केस में बेस उतरेगा तो tan x ऊपरा वहाँ गया तो उसका हो गया सेक स्क्वायर x। अरे इसका डिफ्रेंशिएशन यही तो होगा, चेन रूल, x स्क्वायर का 2x, बेस उतरा वहाँ गया tan x का सेक स्क्वायर एक्स dx, अपने से z का dz। क्लियर है? अब तुम देख रहे हो क्या, ये पूरा पोर्शन अब मेरा dz में जा रहा है। ये देखो 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स, 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स dx। हम कह तो रहे हैं कि अगर हम यहाँ tan x को z बोले तो भी हम बना लें, लेकिन यदि हम tan स्क्वायर एक्स को z बोले तो ये पूरा पोर्शन मेरा dz पे निकल जा रहा है। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है? क्वेश्चन पे लौटाओ। दिस ये हो गया dz, यहाँ से दिख रहा है, ये हो गया z स्क्वायर। अरे यार, tan स्क्वायर x को z बोले, यहाँ tan के पावर 4x है तो z स्क्वायर हो गया प्लस 1 मतलब क्या? अरे 1 का होल स्क्वायर कर दो ना। किस फॉर्मेट में जा रहा है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल z है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए z बाई ए, ठीक है। 1 बाई ए के रूप में 1 tan इनवर्स z बाई ए x बाई ए, वेरिएबल x तो x बाई ए, यहाँ z बाई ए मतलब 1 बाई 1 गेम से बाहर, tan इनवर्स z मतलब tan स्क्वायर एक्स, वैल्यू रिटर्न प्लस सी आंसर। ठीक है, तो एक वीडियो और तो इस पर चाहिए ही। 4 क्वेश्चन और बच गए हैं, अगर उन्हें सॉल्व कर देंगे तो लंबा हो जाएगा।
तो आज यहीं पर छोड़ दो, चलो बाय।